with the example. A man can swim in still water at a rate of 4 km per hour. If he swims in a river flowing at 3 km per hour and keeps the direction perpendicular to current, find his velocity with respect to ground. Question समझ में आ गया? Okay, this is question number 1. So, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पहले उसके लिए हम लोग ग्राफिकली इसको समझेंगे, ठीक है? बोल रहे हैं कि इन अ रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब रिवर सपोज मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वी रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? 3 किलोमीटर पर आवर, है ना? और बोल रहे हैं कि स्टिल वाटर में विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ये परपेंडिकुलर है, तो ये उसका ये क्या हो जाएगा? वी मैन रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज परपेंडिकुलर। यहीं पे बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ग्राउंड ले लेते हैं, मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टिल वाटर में दिया है, इसीलिए। नो, जैसे ही वो बोल रहे हैं कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड इफ ही स्विम्स इन अ डायरेक्शन with the river flowing at 3 km per hour and keeps the direction perpendicular to the current flow, मतलब वो जब स्विम करना शुरू किया है वो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो के साथ वो स्विम करना शुरू किया है, ठीक है? पर ग्राउंड के साथ उसका वेलोसिटी कैसे आएगा? ऐसे डायरेक्शन में आएगा। जैसे ही वो स्विम ऐसे करना शुरू करेगा, रिवर की फ्लो की वजह से वो थोड़ा 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 शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है? यही चीज मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये होगा मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। नो, क्लियरली गिवन परपेंडिकुलर टू द करंट, डायरेक्टली बनाओ यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द करंट। अब ये जैसे ही बन गया तो सोचो कि अरे ये तो इधर इसको खींचेगा ना, तो फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो टेढ़ा जाएगा, बट रिवर के रेस्पेक्ट में वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर? तो बस अभी वेक्टर नोटेशन यूज करो, वी एम जी इज इक्वल टू हाउ मच? वी आर जी प्लस वी एम आर, ये हम लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन यूज करके। तो अभी क्या करना है, इसमें मैग्नीट्यूड निकालो वी एम जी का। हमको क्या निकालना है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? कैसे निकलता है? वी आर जी स्क्वायर प्लस वी एम आर स्क्वायर। क्लियर? ये कितना आएगा? वी एम जी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो ये देगा मुझे 5। तो v ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। ऑलवेज ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना कि वो किसके साथ है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। डायरेक्टली दिया है परपेंडिकुलर टू द करंट, बना दो। इसके बाद भी एक और क्वेश्चन विल बी डीलिंग, तो उसमें भी देखना कि हम लोग ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टिल वाटर है तो वाटर के साथ नहीं, शायद ग्राउंड के साथ। नो, वाटर के साथ मतलब वो हमेशा रिवर के साथ ही वो एंगल क्रिएट करेगा, ग्राउंड के साथ उसका ये वाला एंगल होगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो परपेंडिकुलर टू रिवर हमेशा रहेगा, पर उसका उसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो को उधर खींच रहा होगा, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे होता जाएगा। और यहाँ पे जब वो बैंक के ऑपोजिट में पहुंचेगा तो वो कुछ इस जगह पे लैंड करेगा। उसके बाद we'll deal another example. And second question is, a man swims at a speed of 3 km per hour in still water. He wants to cross a 500 meter wide river flow at 2 km per hour. He keeps himself always at an angle of 120 degree with the river flow while swimming. Find the time he takes to cross the river. At what point on the opposite bank will he arrive? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे भी सेम ही है, स्टिल वाटर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो रिवर के साथ 120 डिग्री एंगल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज 120 डिग्री। क्लियर? ये 90 डिग्री कर लो, ये कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा, क्या पूछा? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो ये वाला जो पॉइंट है इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? क्वेश्चन आई होप आपने लिख लिया है। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में कितना दिया गया था?
कितना दिया गया था, रिवर फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर पे और मैन का ये है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट? Okay, this distance is, this is suppose the bank, so this perpendicular distance, this is 500 meter. अच्छा, time taken to reach the bank. तो this is the, ये वाला component हम vertical component इसका ले लेंगे, तो vertical component लेंगे तो इसका velocity का क्या लिखेंगे, vmg sin theta is equal to, this will be how much, इसका हम लोगों को इसका y component y direction में लेना है, component bmr cos theta plus vrg cos 90 degree, correct? This will be 0, right? अच्छा, इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टेकन कितना होगा, जितना वो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी विल गिव मी द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो वेलोसिटी इसीलिए इस डायरेक्शन में निकालना है हमें इस कंपोनेंट को, क्योंकि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो इसीलिए हमने ये ले लिया है। तो भी हमें कितना मिलेगा, ये mg sin theta is equal to VMR is how much, 3 into root 3 by 2. This is my velocity of the man with respect to ground along this direction, perpendicular direction. Clear ना? इस direction की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, VMG sin theta. This will be, this is theta, okay? This is VMG cos theta. This वाला component, this component. Clear? Now displacement कितना है, टाइम क्या होगा, displacement by velocity along y direction. displacement किधर हो रहा है, y direction में ना, clearly समझ लो, यहाँ पे displacement y direction में हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसका perpendicular component, जैसे इसका y direction का component यूज कर रहे हैं, sin component ले रहे हैं, ये component नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, 500 मीटर बाई 3 इंटू रूट 3 बाई 2। अच्छा, 1 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम 0.5 कर देते हैं, हाफ किलोमीटर ले लेते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं हाफ। 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर कितना आया, 1/3√3 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट बैंक, एट व्हाट पॉइंट यू विल अराइव द ऑपोजिट बैंक, मतलब यहाँ हॉराइजेंटली वो कहाँ पहुँचेगा। अब तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे तो ऐसे ही जा रहा है ना, तो इसका मतलब जब बैंक में जाके पहुंचेगा तो उसका डायरेक्शन वो हॉराइजेंटली कुछ तो शिफ्ट हुआ होगा, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट, उसने 120 डिग्री एंगल रखा था विद रिस्पेक्ट टू रिवर, पर जब वो बैंक में पहुंचेगा उसका कुछ शिफ्ट हुआ होगा हॉराइजेंटली। तो वो शिफ्ट कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, लिखो VMG cos थीटा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, VRG, दिस इज एक ही डायरेक्शन है इसका, तो 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे तो ये इसका कंपोनेंट भी आप लोगे, V हटा दो, VRG प्लस VMR sin 30 डिग्री, am I right? VMG cos थीटा मतलब इस वाले कंपोनेंट का, मतलब इस वाले वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो VMG cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, VRG प्लस VMR sin थीटा। दिस विल गिव मी हाउ मच, VRG कितना है, 2 प्लस 3 इंटू sin 30 डिग्री, 3/2, 2 प्लस 3/2 is 7/2, that is 3.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? So I got my velocity along this direction. अच्छा, टाइम तो सेम ही रहेगा ना, इतना ही टाइम उसको लग रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, तो बस डिस्प्लेसमेंट, there is one mistake I have done. See, ये जो डायरेक्शन है यहाँ से वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था, तो अगर हम इसका कंपोनेंट इधर, मतलब ये तो ऐसे आएगा ना, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर ये मेरा वेक्टर है तो इसका
मतलब ये वेक्टर का इसका अगर हम कंपोनेंट लिखेंगे तो एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। यही चीज आपको समझना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैंने क्या यहाँ पे गलती कर दिया कि यहाँ पे मैंने इसी को ले लिया, तो यू डिड नॉट टेक दैट, ओके। ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये हमारा वेक्टर है तो इसका दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर, एक वाई कंपोनेंट इस तरफ और एक एक्स कंपोनेंट नेगेटिव एक्स की तरफ। तो यहाँ पे माइनस करो तो ये आ जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यूज ही चेंज हो जाएंगे। ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 1/2 किलोमीटर पर आवर समझ आ गया ना, ये नेगेटिव क्यों हुआ। अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। देन सेम x इज इक्वल टू वी टी, वी एक्स टी, टी तो सेम ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। 1/2 इंटू 1/3√3 इंटू 1/60 आवर, सॉरी दिस आवर विल कट, नियरली कितना आएगा इसमें 1/6√3 किलोमीटर। चेक कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट सेक्शन है डाउट्स बताने के लिए। अनदर एग्जांपल ऑफ रिलेटिव मोशन। अच्छा, स्विमिंग का जो प्रॉब्लम आपको करवाया है ना, तो प्रॉब्लम दैट इज एनालॉगस टू रिवर बोट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट टाइप इज रेनमैन प्रॉब्लम। So a man is walking on a level road with a speed of 3 km per hour. Raindrops fall vertically with a speed of 4 km per hour. Find the velocity of the raindrops with respect to man. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैन ऐसे जा रहा है, रेनड्रॉप्स ऐसे गिर रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जब आपको विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग पूछा जा रहा है, आपको क्या पूछ रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको रेस्ट पे कर देना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें जो पूछा गया था उसमें हमने क्या किया था, उस पर हमें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया था, याद है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकाल रहे थे। तो उस केस में क्या था कि ग्राउंड ऑलरेडी एट रेस्ट है, क्लियर। इसीलिए हमने उसमें नेगेटिव डायरेक्शन में लाके इसको स्टॉप नहीं किया था। तो इसका करने का तरीका क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, पहले सबसे पहले दिमाग में रखना है कि विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इट इज गिवन। मैन दिया हुआ है, मैन का वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, वो ऐसे जा रहा है, भाई पहला काम है इसको नेगेटिव में ले आओ, इसको स्टॉप कर दो, मतलब मैन का वेलोसिटी नेगेटिव करके इसको मैन को रुकवा दो। रेन को मत रुकवाना, रेन को कब रुकवाओगे, जब दिया रहेगा मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेन, मैन का वेलोसिटी जब फाइंड करेंगे तब रेन को अपोजिट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इसमें अभी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन का हमने क्या किया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर था, तो हमने उसको इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। v इक्वल टू -3 किलोमीटर पर आवर, अभी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे क्या पूछा गया है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ओके। ये मेरा हो गया v रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया मेरा v मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये मेरा मैन अभी यहाँ पे खड़ा हो गया है, ठीक है। अब वेलोसिटी कितना होगा, ये दो वेक्टर्स है, तो वेलोसिटी दो वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे निकालेंगे, राइट। नहीं, एंगल हम रेन के साथ निकालते हैं, क्लियर। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी v, ये हो जाएगा मेरा v मैन, नहीं v रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, क्लियर। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, पहला जो टर्म है वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, दूसरा जो है विथ रेस्पेक्ट टू मैन, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो v कितना आएगा, वी आर जी ये प्लस वी एम जी, क्लियर। तो यहाँ पे मैं, अब ये वेक्टर है, वेक्टोरियली तो ऐसे लिख ही सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले लो इसका, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी आर जी स्क्वायर प्लस वी एम जी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है मेरा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। आपको अगर पूछा गया एंगल कितना क्रिएट कर रहा है विथ रेन, तो बस tan थीटा डालो। ये अगर यहाँ पे सपोज d डिस्टेंस है, तो
कितना होगा tan थीटा। डी डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, मैं तो वी वाई बाई वी एक्स कर सकती हूँ, राइट। वी वाई बाई वी एक्स कर सकती हूँ, तो वी वाई कितना है मेरा 3/4। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैन को अपना अम्ब्रेला कैसे पकड़ना है, ये जो थीटा हमारा निकल गया इसी से हमको पता चल गया, tan इनवर्स 3/4। क्लियर। सो इट इज द एंगल विद द वर्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो एंगल है वो हमारा आ गया 3/4। ये डिस्टेंस की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर आपका ये तो हमें पता नहीं है तो बहुत ऊपर से गिरा, तो बेसिकली वी विल टेक वी वाई बाई वी एक्स। क्लियर। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 2D आपको पहले ही बता दिया था, कुछ नहीं है, आप बस दो अलग अलग फ्रेम से उसको देख रहे हो। हम जो लिए थे ना एस प्राइम, एक पॉइंट है, पार्टिकल है, ये जो एस प्राइम फ्रेम है, ये वाला ओ प्राइम था, ये ओ था, तो एस प्राइम फ्रेम होता है हम लोगों का, मतलब ये एस फ्रेम हम लोग का रेस्ट फ्रेम था, एस प्राइम फ्रेम होता है मूविंग फ्रेम या फिर कोई भी दूसरा फ्रेम, ठीक है। तो एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रहे हैं, तो रिलेट करने की कोशिश करो। हम क्या लिखे थे उस टाइम पे, इसका जो पोजीशन वेक्टर ला के लिखे नहीं थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ किया था ना हमने। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसी का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ नहीं है। हम लोग के यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो, एक रेन है एक मैन है, और ये दोनों का जो वेलोसिटी हम पहले ग्राउंड के साथ लिखेंगे, उसके बाद एक दूसरे के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, और हमेशा बता दिया गया है कि जिसके रिस्पेक्ट में लिखोगे उसको हमेशा स्टॉप कर दोगे। तो स्विमिंग के केस में भी वही किया। रिवर बोट प्रॉब्लम में भी आपको अगर कभी दिया जाएगा कि एक रिवर है और एक बोट है, वो यहाँ से परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो इस बैंक में कितना दूर पहुंचेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो हमें उसका वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर हमारे पास डिवाइड नहीं, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो यू हैव एनी डाउट्स? सो अ हेलीकॉप्टर ऑन अ फूड रिलीफ मिशन flying horizontally with a speed u at an altitude h has to drop a food packet from a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? Victim is in vertical plane. इसका what does this question mean? This is a helicopter, okay? Suppose it is flying at a height h, clear, and there is a man standing on the ground. This is the d distance, okay? So we need to calculate this distance. Are you understanding? Has to drop a food packet for the victim standing on the ground. At what distance for a victim should the packet be dropped? So since it is also having a velocity in this direction, it has to drop. It cannot just drop above it, right? It will again slide, right? So it will drop at some position which is ahead of it. समझ में आ रहा है ना, मतलब एकदम इसके ऊपर डालेंगे तो इसका एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, तो हमेशा इस चीज़ का इनिशियल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, तो ये शिफ्ट ही हो जाएगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि इसको कितना दूरी पे डालने से एग्जैक्टली उस तक पहुंचेगा, समझ में आ रहा है। मतलब ये तो वेलोसिटी ऐसे, ये सपोज ऐसे मान लो मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ से कुछ गिर रहा है, तो अगर तुम इस पोजीशन में इसको गिरना है, एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, तो कैसे इस चीज़ में गिरेगा, नहीं गिर सकता, क्योंकि इसका एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको थोड़ा दूर से ही गिरा देना पड़ेगा, ताकि ये उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर ले, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम वर्टिकल मोशन देख लेते हैं। वर्टिकल मोशन क्या होगा, हाफ GT², इतना तो होगा ही। टोटल टाइम कितना लगा उसको, इसका तो हॉरिजॉन्टल मोशन नीचे तो गिरेगा, राइट, और इनिशियली इसका UI क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो मेरा T आ जाता है 2h/g, क्लियर, √of 2h/g। अच्छा, अभी मुझे क्या पूछा गया है, मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, राइट, D is given, this is D, horizontal distance is given, and I have also, like, I have to calculate this horizontal distance, and velocity is given, and T I have calculated, so V into T will give me this D, right,
डी तो नहीं दिया गया ना, डी मैंने लिखा है, मतलब मैंने अज्यूम किया है कि इतना डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं ये डी है। यहाँ कुछ लिखा है डी क्वेश्चन में? नहीं, लेकिन हमारे पास वी दिया गया है पहले से, देखो यू 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 दिया गया है तो इसको यू लिखते हैं। ठीक है चलो यू, कुछ भी लिखो, यू लिखो, वी लिखो, कुछ लिखो। तो कितना आ जा रहा है ये 2h/g इंटू यू इज इक्वल टू डी। करेक्ट, सही है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू द डिस्टेंस एट व्हाट डिस्टेंस फॉर अ विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड। तो ये मुझे मिल जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है 2u स्क्वायर h/g प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस। समझ आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पहले इसमें बस समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये ड्रॉ कर लोगे एक बार तो और कोई दिक्कत ही नहीं है।